Good afternoon, dear kids. We are back again in our English class today of class 4. आज हम क्या देख रहे हैं? इन द पार्क के कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस को देख रहे हैं। हमने इन द पार्क लेसन को पूरी तरह पढ़ लिया। आलोक और उनके दोस्त क्या कर रहे थे? आलोक with his friends, what did they do? They went to the park to a very green place which had greenery all around. So we have to now do the comprehension questions. अभी जो हम हल करने जा रहे हैं हम comprehension questions. We are going to deal with the comprehension questions of the lesson in the park. Are you all ready? क्या आप लोग सब ready है, तैयार है? Yes? Very good. So first one is answer the following questions. So come on, answer the following questions along with me. After this, we'll learn a little grammar about has and have. So where did Alok and his friends decide to go? The first question is, where did Alok and his friends decide to go? कहाँ जाने का निर्णय किया आपसे पूछा गया। तो आप क्या करेंगे? आप लोग आपको इतने आसानी से सिखा रखा है हाउ टू आंसर द क्वेश्चंस। हाउ डू यू आंसर द क्वेश्चंस? यू से आलोक एंड हिज फ्रेंड्स, आलोक एंड हिज फ्रेंड्स डिसाइडेड, डिसाइड के बदले डिसाइडेड टू गो टू द पार्क। वेयर डिड दे डिसाइड टू गो? टू द पार्क। ठीक है। Or you can also say that they decided to go to an open green place. So they went to the park. ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। Where did आलोक एंड his friends decide to go? कहाँ जाने का निर्णय लिया आपसे पूछा जाए गया है। तो जो हमारे लेसन के जो पहली पंक्ति है वहां पे ही कहा गया है दे वांट टू गो टू एन ओपन ग्रीन प्लेस, सो दे वेंट टू द पार्क। सो द आंसर वुड बी आलोक एंड his friends decided to go to an open green place, so they went to the park. Yes, have you noted it, kids? Very good. Now the next question asked here is, name any two rides which you find in the park. तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है नेम एनी, नेम एनी की नाम देना है किसका? टू राइड्स का जो खेल है ना बच्चों, वो झूले का जो खेल है, टू राइड्स विच यू फाइंड इन द पार्क। जो पार्क में जो राइड्स मिल रहे हैं उन दो राइड्स का नाम देने को। तो मेरे बच्चों बोले चैट बॉक्स में। वेरी गुड। स्लाइड एंड स्विंग। ओके, स्लाइड कमा स्विंग। ठीक है। नेम एनी टू विच यू फाइंड इन द पार्क, स्लाइड कमा स्विंग। ठीक है। नहीं तो यू कैन राइट स्लाइड एंड स्विंग ऑल्सो। यस। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, मेंशन द थिंग्स, mention the things which can be seen in the park। आप एक पार्क में क्या क्या देख सकते हैं? बताइए, क्या क्या देख सकते हैं? आलोक और उनके दोस्तों ने क्या क्या देखा था, बताइए। वेरी गुड। वी कैन सी पीपल sitting on the benches. We can see the people sitting on the benches, elderly people doing yoga, children playing
and parents enjoying. Parents enjoying. ठीक है, वी कैन सी पीपल सिटिंग ऑन द बेंचेस, लोग बेंच पे बैठे हैं। एल्डरली पीपल डूइंग योगा, बड़े लोग बुजुर्ग लोग योगा करते हुए आप देख सकते हैं। चिल्ड्रन प्लेइंग एंड पेरेंट्स एंजॉयिंग। जो आप क्या देख सकते हैं, बच्चे खेल रहे हैं और उनके जो माँ बाप है मजे ले रहे हैं। जब बच्चे खेल रहे हैं तो वो मजे ले रहे हैं। क्या आप लोगों ने ये लिख लिया है? We can see people sitting on the benches, elderly people doing yoga, children playing and parents enjoying. आप और भी देख सकते हैं, चिल्ड्रंस कॉर्नर है, वहां पे हरियाली है, बहुत सारे फ्लावर्स है, वो भी लिख सकते हैं। आप वो चीज भी लिख सकते हैं यहाँ पे, परंतु ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दोनों आंसर सही रहेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे चीजें हैं वहां पे। आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि वहां पे बेंच है, वहां पे स्विंग है, स्लाइड है, वहां पे लोग है, वहां पे बच्चे खेल रहे हैं, चिल्ड्रन आर प्लेइंग। तो इस प्रकार से कई सारे भिन्न भिन्न बर्ड्स आर देयर, मेनी बर्ड्स आर देयर हु सिंग स्वीट सॉन्ग्स। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने नोट कर लिया? यस। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट were the kids doing in the park? बच्चे क्या कर रहे थे पार्क में? What were the kids doing in the park? What were they doing? The kids were, the kids were, so you will just write the kids were, what were they doing? जो क्रिया कर रहे थे वो लिखना है। The kids were running and playing in the park. बच्चे क्या कर रहे थे? भाग रहे थे और खेल रहे थे पार्क में। The kids were running and playing in the park. What were they doing? They were running and playing in the park. Now the fifth question is, why do children love to visit a park? बच्चों को क्यों पसंद आता है पार्क जाना, बताइए। Why they like? ठीक है, so what? Yes, very good. Children love to go to park as there are many rides. बहुत सारे भिन्न भिन्न राइड्स है। जो मनोरंजन पार्क में झूले होते हैं, बहुत सारे राइड्स होते हैं। There is greenery in the park. Birds and insects can be seen, and they can play with their friends. बच्चे अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हैं। तो चिल्ड्रन लव टू गो टू द पार्क एज देयर आर मेनी राइड्स, देयर इज ग्रीनरी इन द पार्क, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स कैन बी सीन, एंड दे कैन प्ले विद देयर फ्रेंड्स। चिल्ड्रन कैन प्ले विद देयर फ्रेंड्स। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। ठीक है, so have you noted it down? Quickly note it down. We'll go to the last question and then we'll move to the next exercise. Yes, can we go ahead? वेरी गुड। ओके बच्चों, तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सब लोगों को समझ में आ रहा है ना? क्योंकि हमने पूरा लेसन समझ लिया और पढ़ लिया, तो आराम से वी कैन कम टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट हैज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन।
Who was singing sweet songs? Who was singing sweet songs in the park? Who was singing? बच्चे गा रहे थे, बड़े गा रहे थे, कौन गा रहा था बताइए? इंसेक्ट्स? क्या इंसेक्ट्स गा रहे थे बच्चों, या बटरफ्लाइज, तितलियां गा रहे थे? नो. देन व्हाट वाज, हु एल्स वाज सिंगिंग? Birds, were they singing, or animals? Very good, bachcho. Birds were singing in the park. The birds were singing in the park. Okay. Who was singing in the park? The birds were singing sweet songs in the park. Okay. So we have finished the answer the following questions of your lesson. So in the book bag exercise, they've also asked you write the plural of the words. Plural of the words यानी कि बहुवचन लिखना है आपको यहाँ पे. प्लूरल ऑफ द वर्ड्स में आप क्या लिखेंगे? फ्रेंड का प्लूरल क्या रहेगा? फ्रेंड्स. जस्ट यहाँ पे एक एस ऐड करना है. प्लांट का प्लूरल क्या रहेगा? वेरी गुड. प्लांट्स. यहाँ पे सिर्फ आप एक एस ऐड करेंगे. इंसेक्ट का प्लूरल क्या रहेगा बच्चों? इंसेक्ट्स. यहाँ पे सिर्फ एक एस ऐड करना है. सॉन्ग का प्लूरल क्या रहेगा बच्चों? वेरी गुड. सॉन्ग्स. एस. बर्ड का प्लूरल क्या है? बर्ड्स. किड का प्लूरल क्या है बच्चों? किड्स. यहाँ पे एस. ट्री का प्लूरल क्या है बच्चों? ट्रीज. और स्विंग का प्लूरल क्या है बच्चों? यहाँ पे स्विंग्स. ठीक है, ये आप आपके नोटबुक में जल्दी से लिख लीजिए. फ्रेंड का प्लूरल क्या है? फ्रेंड्स. सब में सिर्फ एस ऐड करना है. दीज आर रेगुलर प्लूरल. रेगुलर प्लूरल माने वहां पे रेगुलर प्लूरल में सिर्फ एक एस को हम वो शब्द के पीछे लिखते हैं. ठीक है, तो ये एक रेगुलर प्लूरल है. फ्रेंड, प्लांट, इंसेक्ट, सॉन्ग्स, बर्ड्स, किड्स, ट्रीज एंड स्विंग्स आर रेगुलर plurals. Okay, now let's go to the next exercise. But before that, let me give you an easy understanding of what has been asked. ठीक है, तो आप क्या पूछोगे, आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? आप लोगों को समझना चाहिए कि टू हैव एक वर्ब है. क्या है बच्चों? टू हैव इज अ वर्ब. ओके, तो इस टू हैव वर्ब का दो फॉर्म्स होता है, हैज और हैव. हैज और हैव. अभी हैज और हैव यानी कि हैज एक कंजंक्शन है ऑफ द टू हैव वर्ब. तो आपको वर्ब्स पता है, क्रिया, जो क्रिया होता है टू हैव. ओके, वह क्रिया क्या है? टू हैव. ठीक है, उसका दो फॉर्म होता है, हैज एंड हैव. अभी हैज का प्रयोग कब करते हैं और हैव का प्रयोग हम क्या कब करते हैं, हमें देखना है. इसको समझने से पहले आप लोगों को ये ध्यान है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या है. आप लोगों को क्या करना है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या है, आप लोग को ध्यान देना है. तो अभी फर्स्ट पर्सन का मतलब है जब आप उसमें शामिल है. तो पहला जो आएगा, आई, मैं, और हम माने आप भी उसमें शामिल है. तो आई इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ इट, एक वचन. और उसका प्लूरल फॉर्म क्या है बच्चों? वी है. तो आई क्या हुआ? फर्स्ट पर्सन, पहला आदमी जो है, आप है पहले आदमी, आपके दुनिया में आप पहले हैं, फिर बाद में आते हैं. तो आई, आई इज अ सिंगुलर. आप सिर्फ है तो एक ही है ना बच्चों, एक वचन है ना बच्चों, सिंगुलर. वी, हम. तो वी में क्या होते हैं? आप भी शामिल रहते हैं. आप भी वी में शामिल रहते हैं, आप यहाँ पे होते हैं. तो वी में भी आप शामिल होते हैं. आई फर्स्ट पर्सन क्या है? I and we are first person. I is a singular form and plural form कौन है? We है. ये आप लोगों को समझ में आया? Have you understood this? Yes?
ओके। नेक्स्ट, सेकंड पर्सन क्या होता है आपके पास? जो खरीदते खड़े होते हैं वो क्या है? मैं और तुम कौन होता है इंग्लिश में? यू। यू का प्लूरल फॉर्म यू ही होता है, यू योर्स। ठीक है। तो सेकंड पर्सन यू, यू योर्स ऐसे आता है। थर्ड पर्सन का मतलब आता है क्या है? थर्ड पर्सन मैं और तुम के अलावा जो और एक पर्सन है जो आप लोगों के पास नहीं है, और एक पर्सन यानी कि राम, सीता, गीता ऐसे, या ही, शी, इट, यानी कि थर्ड पर्सन क्या हो सकता है? ही, शी, इट। ओके बच्चों। ओके। तो यहाँ पे देखते हैं ही, शी और इट। ठीक है बच्चों। तो आप लोगों ने ये ध्यान दिया, आप लोगों ने ये ध्यान दिया बच्चों, वेरी गुड। ही, शी और इट क्या होता है आपका? सिंगुलर वर्ब होता है बच्चों। और फिर बताइए बच्चों, यहाँ पे ही, शी, इट के अलावा दे और देम बन जाता है प्लूरल फॉर्म। दे और देम, दे और देम, ही, शी, इट और का प्लूरल फॉर्म होता है दे और देम, यानी कि एक से अधिक लोग हैं वहां पे, यानी कि राम एंड सीता बिकम दे। ठीक है, राम एंड सीता बिकम दे। ठीक है, दो लोग हैं ना बच्चों, तो दे बन जाता है। तो आप लोगों ने ये समझ लिया कि फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है और थर्ड पर्सन क्या है। जो पहला जो आदमी, फर्स्ट पर्सन का जब भी मैं कहूंगी तो आप लोगों को याद रखना कि पहला कौन है? मैं हूं। तो मैं यानी कि आई। और मैं जब प्लूरल फॉर्म, जब आप और आपका परिवार हो तो आप क्या कहोगे? वी कहोगे। आप और आपके परिवार को वी कहोगे। सेकंड पर्सन के बाद मैं और तुम यानी कि यू बन जाता है सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन यानी कि किसी और के बारे में जब आप बात करते हैं, जैसे कि मैं बात कर रही हूँ रिया के बारे में, या चीकू के बारे में, या बम्पू के बारे में, या दक्ष के बारे में, तो आप क्या करोगे? और एक पर्सन, मेरे बारे में भी नहीं बात कर रही हूँ, आप लोगों के बारे में भी बात नहीं कर रही हूँ, और एक जो आदमी है या बच्चा है उसके बारे में बात कर रही हूँ, तो वह बन जाता है थर्ड पर्सन। जब वो थर्ड पर्सन एक आदमी हो उसको ही हम प्रोनाउन उपयोग करते हैं, जब वो एक औरत हो या तो शी यूज करते हैं, और इट जब वो एक वस्तु हो या उसका जब एक प्राणी हो, प्राणी का जब हमें ये नहीं पता, लिंग नहीं पता है, तब हम इट का उपयोग करते हैं। और जब दो से अधिक लोग हो या दो से अधिक चीजें हैं या जानवर है, तब आप दे का प्रयोग करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये एक साधारण विषय आप लोगों को समझ में आ गया? यस, वेरी गुड। तो अभी हम कब हैज और हैव का उपयोग करेंगे आपको याद करना है कि सिर्फ ही, शी और इट आएगा। जब ही, शी और इट आएगा, आप ही, शी, इट, या ही के बदले ही का नाम, उसका नाम राम, उसका नाउन आ जाएगा, शी का सीता, इट का यानी कि कैट। ठीक है, ऐसे जब नाम आ जाता है, जैसे एक आदमी का नाम जो आप नहीं हो, तब आप हैज का प्रयोग करेंगे। क्या, किसका प्रयोग करेंगे? हैज का प्रयोग करेंगे। यूज हैज। जब आप राम, सीता, कैट, ही, शी, इट के बारे में बात कर रहे हैं, तब आप हैज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हैज का। और जब आप आई, वी, यू, दे, देम ऐसे आप देखेंगे, तो बाकी सारे जगहों में, इन सारे जगहों में आप किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? हैव का। यूज हैव। आई हैव अ पेन, वी हैव अ, वी हैव अ पेन, यू हैव टू गो टू द मार्केट, यू हैज टू गो टू द मार्केट नहीं आएगा, यू हैव टू गो टू द मार्केट। ठीक है, उस प्रकार से आएगा। ठीक है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। आप लोगों, यू जब मैं बोल रही हूँ वो किसके बारे में बात कर रही हूँ? आपके बारे में बात कर रही हूँ। तो जो कॉन्वर्सेशन है मेरे और आपके बीच में है। अभी यू में मैं सिर्फ एक बच्चे के साथ बात नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत सारे बच्चों के साथ बात कर रही हूँ, परंतु फिर भी मैं यू का ही प्रयोग कर रही हूँ।
ठीक है, यू का ही प्रयोग कर रही हूँ। इतने सारे बच्चों मेरे साथ, इतने सारे बच्चों पढ़ते हैं, इतने सारे स्कूल्स हैं, तो सारे बच्चों को मैं यू ही कह के पुकार रही हूँ। बहुवचन भी यू ही है, यू का जो एक वचन और बहुवचन का रूप दोनों यू है बच्चों। तो जब हम दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रहा है, बातचीत हो रहा है, तो आई मैं फर्स्ट पर्सन होती हूँ, और सेकंड पर्सन आप लोग है, यू है, थर्ड पर्सन होंगे किसी और के बारे में जब बात कर रही हूँ। तो ये मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया। हैज कब यूज करते हैं, ही शी इट का उपयोग करते वक्त हैज यूज करते हैं, और हैव बाकी चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों को ये समझ में आ गया, तो हम एक एक्टिविटी कर लेते हैं साथ ही साथ। ठीक है, एक मिनट बच्चों, मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। तो ये याद हो गया, सारे बच्चों को समझ में आ गया। कैन वी गो हेड विद द एक्टिविटी? यस, ओके। ओके डियर किड्स, चलो आप लोगों को कितना समझ में आया देखते हैं। आई डैश अ रेड बैग, आई हैज अ रेड बैग आएगा कि आई हैव अ रेड बैग आएगा? वेरी गुड, यहाँ पे ही शी इट नहीं है, सिर्फ आई है, तो आई इज अ फर्स्ट पर्सन नाउन, वहां पे हैव आएगा, आई हैव अ रेड बैग। ठीक है, नेक्स्ट। शी डैश अ मट पॉट, यहाँ पे क्या है, सतर्क हो जाना चाहिए। यहाँ पे एक थर्ड पर्सन आ रहा है, शी, यानी कि हम दोनों के बारे में बात नहीं हो रही है, मेरे और आप लोगों के बारे में बात नहीं हो रही है, किसी और के बारे में बात हो रही है, शी। और ही शी इट आता है तो आप क्या यूज करेंगे? ही शी इट आएगा तो आप हैज यूज करेंगे। शी हैज अ मट पॉट, शी हैज अ मट पॉट। ठीक है, यस वी आर राइट। नेक्स्ट। दे डैश अ बॉक्स ऑफ टॉयज। अबे यहाँ पे दे का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे और एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, मेरे बारे में भी नहीं बात कर रहे हैं, आप लोगों के बारे में भी बात नहीं कर रहे हैं, परंतु दे का मतलब है यहाँ से अधिक लोग हैं, एक से अधिक लोग हैं, यानी कि अनेक है। सो दे जब प्लूरल फॉर्म आता है, थर्ड पर्सन का प्लूरल फॉर्म आता है, आप क्या करेंगे? आप हैव का ही प्रयोग करेंगे, हैज का नहीं। दे हैव अ बॉक्स ऑफ टॉयज। एक मिनट बच्चों, they have a box of toys. We'll submit the answer and see. Yes, we are right. Now, he dash a new car. आप मेरे प्यारे बच्चों को अभी समझ में आ गया, चैट बॉक्स में आंसर आने लग गया है। ही हैज अ न्यू कार, क्योंकि यहाँ पे ही मतलब एक ही पर्सन है, तो एक वचन है, सिंगुलर है, और ही मैं और तुम नहीं है, और एक आदमी के बारे में बात कर रहा है, तो वो थर्ड पर्सन हो जाता है, तो ही हैज अ न्यू कार आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, यू डैश अ पेट डॉग। अभी आपके बारे में बात हो रहा है, यू डैश अ पेट डॉग, यू हैज अ पेट डॉग आएगा कि यू हैव अ पेट डॉग? यू हैव अ पेट डॉग, क्योंकि हैज कब यूज होता है? ही शी और इट का प्रयोग होते वक्त ही हैज का उपयोग होता है। यहाँ पे सेकेंड पर्सन आ रहा है, तो यू हैव अ पेट डॉग ही आएगा। यस, वी विल सबमिट द आंसर। वेरी गुड किड। वी डैश अ बिग टिन ऑफ जैम। तो यहाँ पे आपको पता है वी की क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, प्लूरल, फर्स्ट फॉर्म प्लूरल है, तो आप यहाँ पे वी हैव अ बिग टिन ऑफ जैम। जैम यहाँ पे ही नहीं है, शी नहीं है, इट नहीं है, इसलिए हम हैज का प्रयोग नहीं करेंगे। द पप इज क्यूट, इट डैश अ शॉर्ट टेल। तो यहाँ पे देखिए, द पप इज क्यूट, तो द पप इज अ एनिमल, और सिर्फ एक एनिमल है, ठीक है, और आप और मैं नहीं है, द पप एक और वस्तु या प्राणी है, तो इट्स अ थर्ड पर्सन। यहाँ पे देखिए इट आ गया, इट का जब ही शी इट आता है तो हम क्या करेंगे? हैज का प्रयोग करेंगे, इट। So the pup is cute. It has a short tail. It has a short tail. मेरी डैश अ लॉट ऑफ टॉफीज इन हर बैग। अभी मेरी कौन है? मैं हूं? नहीं। आप है? नहीं। मेरी और एक पर्सन है, थर्ड पर्सन है। जब मेरी और एक थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में सिर्फ एक आदमी है, यहाँ पे एक वचन है, एक ही औरत है, तो मेरी का जो प्रोनाउन होगा वो शी होगा, तो यहाँ पे हैज आएगा। मेरी हैज अ लॉट ऑफ टॉफीज इन हर बैग। Very good. Now the next question here is, Sam and I dash.
मेनी स्टोरी बुक्स। तो यहाँ पे देखिए सैम एंड आई मतलब दो लोग हैं, सैम और मैं, आप भी है और एक आदमी भी है, सैम एंड आई। तो दो लोग आए तो हम क्या करेगा, सैम एंड आई का जो प्रोनाउन आप यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे, वी यूज करेंगे कि दे यूज करेंगे, बी यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे आप भी है आई भी है। जब सैम एंड आई, इसके साथ आप प्रोनाउन का भी यूज समझ लीजिए, सैम एंड आई आ रहा है, आई का जो प्रोनाउन आएगा सैम एंड आई, आई आप उसमें शामिल है तो वहां पे प्रोनाउन जब आएगा, नाउन के बदले जो प्रोनाउन आएगा वो वी रहेगा। जब वी आता है तो आप हैज का प्रयोग करेंगे कि हैव का प्रयोग करेंगे, वी आएगा तो आप हैव का ही प्रयोग करेंगे। सो वी हैव मेनी स्टोरी बुक्स, सैम एंड आई हैव मेनी स्टोरी बुक्स। ओके, यू अंडरस्टूड दिस? We, Sam and I have many story books. Submit answer. Very good. Next question here is Meera and Raju dash a pet cow. Now you see यहाँ पे दो लोग हैं, मीरा और राजू। इस मीरा और राजू में आप नहीं है, मैं नहीं हूं, तो मीरा एंड राजू क्या हुए, थर्ड पर्सन हुए। थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म में जो प्रोनाउन आता है कौन आता है, वेरी गुड, यहाँ पे आप दे का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मीरा एंड राजू। तो दे जब प्लूरल फॉर्म आता है, थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म आता है, आप क्या यूज करेंगे, हैव का ही प्रयोग करेंगे। मीरा एंड राजू हैव अ पेट कव। तो आप कैसे इसको लिखेंगे, इस प्रकार से, एक मिनट बच्चों, मीरा एंड राजू हैव अ पेट कव। फिर अगला दो और प्रश्न है, कर दें? ठीक है बच्चों, अमर डैश ग्रीन पेंसिल। अमर एक आदमी है, आप नहीं है, मैं नहीं है, थर्ड पर्सन है, तो अमर का जो प्रोनाउन आएगा ही आएगा। ही शी इट आता है तो क्या होता है, हैज ही आएगा। अमर हैज अ ग्रीन पेंसिल। सबमिट आंसर। वेरी गुड। माई कैट डैश लॉन्ग ईयर्स। हैज लॉन्ग ईयर्स और हैव लॉन्ग ईयर्स, हैज लॉन्ग ईयर्स। माई कैट आपका कैट है परंतु एक एनिमल है, तो आप इसका प्रोनाउन क्या रहेगा, इट रहेगा। तो माई कैट हैज लॉन्ग ईयर्स। सबमिट आंसर। वेरी गुड। तो आप लोगों ने सारे आंसर्स सही से दे दिए। तो मैं, एक बच्चे ने पूछा है कि ही शी इट, मुझे याद है मैम कि यूज करना है, बाकी सबका एक। अगर मैं कंफ्यूज हो गई तो कैसे, तो आप लोग बहुत आसान से याद रख लीजिए, जब सिंगुलर हैज, ही शी, ठीक है, ही शी और एनिमल, ए फॉर एनिमल, तब आप क्या, ही शी इट, आप क्या करेंगे, तब आप हैज का प्रयोग करेंगे। ऐसे भी याद रख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों इसको आसान से। हैज जो वर्ब है उसका क्या करेंगे, कब यूज करेंगे, ही शी, और एनिमल का जो प्रोनाउन है इट, ही शी और इट। ठीक है, ये सारे सब क्या है, ये सब थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सिंगुलर एक वचन, सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी इट, ऐसे आप याद रख सकते हैं बच्चों। तो आज का जो क्लास है यहाँ पे ही समाप्त करेंगे और अगले क्लास में मिलेंगे बच्चों, अगले एक नया लेसन के साथ। ठीक है, तो बच्चों क्लास समाप्त करते हुए अगले क्लास में मिलेंगे। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत।